बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है, कितनी सी है? 1 साल की। 1 साल की है। हाँ जी। किसके पास छोड़ के आए हो? अम्मी के पास। अम्मी के पास। रोना नहीं है, सारी कहानी बतानी है। जो होना था वो हो गया। पुलिस ने क्या किया, शौहर ने क्या किया, जालिम समाज ने क्या किया, ये सब मैं आपसे सुनूंगी और मैं आपकी बातें सुनने आई हूँ, ठीक है ना जी। आप मेरी छोटी बहन है, बच्ची हो, अल्लाह खैर करेगा। जो भी मसले मसाइल हुए अल्लाह ने उसमें से आपको निकाला। शौहर के साथ कैसी जिंदगी गुजर रही थी? मैम शुरू में जब शादी हुई, शादी से पहले जब के मांगी गई थी, बहुत केयर करते थे मेरे ससुर। मेरे ससुर बहुत ख्याल करते होते थे। सोई होती थी ना छत पे, आप भी सुबह 6 बजे सूरज सर पे होता है। अगर 6 बजे मैंने नहीं उठना ना तो ससुर ने छत पे आना है, तार पे खेस टांगना है कि धूप आ रही है। इस हद तक मोहब्बत करता था, जिताता था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी जान से प्यारी है। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात थी ना पहले जब एंगेजमेंट हुई थी तब। जिस दिन मेरी शादी हो गई, मैं शादी से पहले जॉब करती थी फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइजर। ठीक है। तो पहले तो कहते कि हमें कोई मसला नहीं है, फैक्ट्री में जॉब करने वाला बंदा बदनाम नहीं होता, लोग करते हैं। पहले तो बहुत कहता होता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ऐसे जैसे दूध पाक हो। बहुत इज्जत करता था, तारीफ करता रहता था। जब शादी हुई, शादी का भी 3रा दिन था। सुबह मैं सो रही थी तो 6 बजे झाड़ू लगाना शुरू हो गया। 5 बजे का टाइम है रूम में। शादी का 3रा दिन था? 3रा दिन था। अच्छा। सोई हुई थी तो जब मैं उठी शोर सुन के तो मैंने बोला कि बूजी क्या बात है? तो कहते जब फैक्ट्री जाती थी जब तो 4-4 बजे उठती थी और अब घर है टाइम से सो जाती है। वो काम पे नहीं, घर के काम नहीं करने होते। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ मुलाजिम भेजी है। उठ के बर्तन वॉश थे। रात को मेरी आदत है, आज भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, घर में रात को सोते वक्त कभी बर्तन धोने वाला नहीं रखा। तो बेवजह किचन में बर्तन चिल्ला के फेंकने। जी मैंने गाय का दूध चुना है और जो बर्तन है वो वॉश करने वाले पड़े हुए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे आ गया। फिर एक दिन ना उसने ना अजीम को कहा कि ये लड़की ऐसे है, ये वैसे है। उसको पहले भी शादीशुदा था और उसको भी जब 3 माह हुए प्रेगनेंसी को उसको भी निकाल दिया। और इसी तरह इन्होंने मेरे साथ किया। बोलते थे कि वो अच्छी औरत नहीं है, वो बहुत गंदी है, बदचलन है। मेरी बेगम को टीबी था और उसके बर्तन ऐसे अलग किए जैसे कि इंसान को कैंसर हो। आपके साथ बेटा क्या किया, आप अपनी बताएं। मेरे साथ यही कि जब थोड़े दिन गुजरे बुरा सलूक करने लग गए। बेटे को पहली की तरफ मतवज्जा करता था कि उसकी तरफ हो जाओ और इसको छोड़ दो। बेटे ने कहा ठीक है। उसके घर जब बेटा हुआ तो बाप ने बेटे को उधर भिजवा दिया और पीछे से उसने मेरे साथ बदतमीजी की। घर अकेली थी, सास फौत हो गई हैं। एक नंद है जिसकी शादी हुई है, छांगा मांगा रहती है। और पीछे से इसने मेरे साथ ना गलत हरकत की है। किसने? मेरे ससुर ने। ससुर ने? अब्बू जी कहती हूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मुझे नहीं पता था बाहर दरवाजे बंद हैं। पहले गया बाहर दरवाजे बंद करके आया, जो कि दूसरे वाले थे सिर्फ रूम के, सिर्फ वो ही ओपन थे। तो मुझे कहता मेरे पास बैठो। तो मैं अब्बू जी समझ के जितना आपका डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस पे बैठ गई। तो कहती इधर आओ मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हारे से ना अजीम के हवाले बात करनी है। मैं उनके पास बेड पे बैठ गई। तो उसके बाद ना उन्होंने ना मुझे गलत टॉर्चर किया। मैं उठ के बाहर चली गई। अब बच्ची तो नहीं हूँ, समझ आती है कौन किस लहजे से किस अंदाज से बात कर रहा है। तो फिर इसने ना मेरे साथ पीछे किचन में आके मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ तो फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो किचन में ना नमक मिर्च वाला डंडा था, मैंने वो ही पकड़ के ना आगे से इशारा किया, ऊंची बोलने लग गई। तो मुझे कहते अगर जो बात तुम में और मुझ में है, घर में हम दोनों हैं, कोई तीसरा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता जो बात तुम में और मुझ में है वो तीसरे को या तुम बताओगी या मैं बताऊंगा, फिर पता चलनी है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, दोनों ही किसी से बात ना करें, तो किसी को क्या पता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे नाम ये घर लगाऊंगा, जितना सोना कहोगी मैं तुम्हें डाल लूँगा, तो तुम मुझे खुश रखा करो। उसने मेरे साथ ये बात की तो मैंने बोला आग में जाए हर चीज़,
मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे आगे है। मैंने छोड़े सारा कुछ, तो जाने लगी तो कहता हम सही औरत की बेटियां दो हम तलाक याफ्ते हैं, और माँ को ना बेटियों के गम से अपाहिज हुआ है, फालिज हो गया, माँ से उठा नहीं जाता। तो कहता है उसकी माँ का हाल देख रही हो, ऐसे ही तुम्हारी माँ का हाल हो जाएगा तुम्हारा गम सुन के कि बेटी को तलाक होगी। कहता है मैं जो चाहूँ ना अपने बेटे से करवा सकता हूँ, मैं अभी चाहूँ ना अभी के तुम्हें घर से धक्के मार के निकाले तो निकाल देगा, उसने वो करना है जो मैंने उसको कहना है। मैंने कहा अगर मेरी माँ को हो गया ना फालिज तो कोई बात नहीं, चलो, वो ये अल्लाह तो की एक देन लंबी है। आप लोगों की जी। लड़ाई बहस हुई होगी ना। जी। फिर आपने इस बात के बारे में अपने शौहर को बताया? जी बताया, उसने कहा तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता, बकवास करते हो, तुम दफा हो जाओ, आज के बाद मेरे साथ इस बारे में बात ना करना। अपने वालिदैन को बताया? अपने वालिदैन को बताया, मेरे वालिदैन हो गए थे एग्री मेरी डिवोर्स के लिए। फिर डिवोर्स ली? नहीं ली, डिवोर्स नहीं ली, उससे पहले उसने उसके कान भरे, उसने मुझे धक्के धुक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। अभी 3 माह ही हुए थे शादी को जब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेवजह। जी अम्मी के घर क्यों गई थी? अच्छा, फिर आगे बेटा? उसके बाद फिर मैंने 3 माह की मुझे प्रेगनेंसी थी, मैंने इनका वेट किया, अब आते हैं, नहीं आए। मैंने एक दिन इनको देखा ये लोग ट्रक लेके आए, मेरा सामान जहेज लोड कर रहे थे। मैंने 15 पे कॉल की, इनको बोला कि मेरा सामान लेके जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। 2 दफ़ा पुलिस आई है, पुलिस ने गाड़ी भगा देती थी, वो जो लोडर ट्रक होता था कि जाओ ले जाओ इसको, सामान ही लोड करना। तो जब वो जाती थी फिर दूसरी गाड़ी आ जाती थी, और ऐसे करके ना वो लोग सामान मेरा लोड करके ले गए। मेरे घर बेटी हुई, मेरी बेटी जब पैदा हुई इनको बताया, इन्होंने कहा हमारी है ही नहीं। बेटी कहाँ पैदा हुई? अम्मी के घर। अम्मी के घर? जी। फिर उसके बाद? बड़ा ऑपरेट हुआ, मेरा कोई हाल भी नहीं पूछने आया, ना बेटी अपनी देखने आया। फिर बच्चे? फिर मैंने इन पे सामान जहेज का केस कर दिया, और हुरैन बेटी है मेरी, हुरैन फातिमा, उसका खर्चे का केस किया। जब वो डिग्री हो गए दोनों, मेरे हक में फ़ैसला हो गया, तो इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा कर लिया? मेरे ससुर ने, मेरे ससुर थे, मेरे ससुर का जवाई था, और साथ में जो गुंडे होते हैं बदमाश। शौहर कहाँ था? शौहर अपनी बहन के घर था। उसको पता था? उसको पता था लेकिन वो साथ आया नहीं। ठीक है, अगवा कहाँ से किया? मैं घर पे सो रही थी, सुबह 4 बजे का टाइम था, अपने रूम में अपनी बेटी के साथ, और आए हैं इन्होंने मेरे भाई को मारा, अब्बू को बहुत ज़्यादा मारा, अम्मी के मुंह पे थप्पड़ लगाए, सोटे मारे। इवन के अब्बू एक बाजू से काम नहीं कर सकते, और अब्बू के सर पे 6 स्टिच लगे हैं, टांके जिनको कहते हैं ना। उस दौरान जो मारपीट हुई अम्मी एक आंख से नाबीना हो गई थी, वो उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। फिर आपको ले गए वहाँ से ले गए मुझे। कहाँ लेकर गए? मुझे यहाँ से साहिवाल कालू बदमाश का घर था, वो उधर उन्होंने मुझे चोरी रखा। कालू कौन है? ये डकैत है। अच्छा। इस टाइम वो है जेल में। तो उनके घर पे रखा, फिर मेरा इन्होंने कहीं और पे रखा कि ना मेरे घर में, तो मैं तो पहले ही बहुत बदनाम हूँ, बदमाश बंदा हूँ, आए दिन मेरे घर पुलिस आई होती है, इसको कहीं और छुपाएं। कालू ने कहा जो इश्तिहारी है। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे ना किसी और के घर में रखा, वो आंटी थी, तो मैंने उसको बोला आपकी भी बेटी हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे करके मुझे लेके आए, मेरी घर बात करवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं उसके पाँव में बैठ गई, रोई, बहुत रोई। तो उसने कहा अच्छा बेटा मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ, तुम ये ना बताना कि तुम कहाँ हो, तुम बात कर लो, उनको ये कह दो कि मैं जहाँ भी हूँ सही सलामत हूँ, तो तुम ये ना बताना कि तुम कहाँ पे हो। मैंने भाई को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, मैंने बस यही कहा भाई आप लोग टेंशन ना लेना। तो ये नहीं कहा कि मुझे बचाएं आके? नहीं, क्योंकि मुझे वो कहते थे अगर तुमने किसी को बताया या के कुछ हरकत की ना तो तुम्हारे भाई के टोटे टोटे करके नहर में फेंक देंगे, किसी को उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। कुल कितने लोग थे? मैम ये लोग जो मुझे घर पे लेने आए थे वो लोग तो थे, एक गाड़ी थी और एक 125 थी, उस पे 2 सवार थे और गाड़ी में 6 अफराद थे, यानी टोटल 8 लोग थे। 8 लोग थे। जब आपको दूसरे घर में रखा जिनसे फोन लेके आपने वो भाई लोग को मेरे किया? पास उसके बाद अजीम भी आ गए थे। जब इन्होंने मुझे अजीम आपके शौहर? जी। अच्छा। जब इन्होंने अगवा कर लिया उसको फोन किया कि हम उसको लें, अब तुम भी आ जाओ।